हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं कि मिडिल क्लास की ज़िंदगी में पैसा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है और वो अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को कैसे बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है, कैसे पैसे को मैनेज कर सकता है, कैसे पैसे को अच्छे से समझ सकता है, कैसे पैसा बनता है। एक्चुअली गरीब इसीलिए है, एक्चुअली उसकी आर्थिक गरीब नहीं कहा जा सकता, उसकी आर्थिक स्थिति इसलिए नीचे है, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसा बनाया जा सकता है, इन्फ्लेशन रेट को कैसे बीट करा जा सकता है। तो आज इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मेरा रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे मैंने आज खुद ये देखा कि एक बिजनेसमैन 1 रुपये भी नहीं छोड़ता, 1 रुपये भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके पास रोज़ के 1000 कस्टमर आते हैं, अगर उसने हर कस्टमर से 1 रुपये छोड़ा तो उसने 1000 रुपये का घाटा कर लिया। 1000 रुपये उसके गए, पानी में गए, राइट। और इस वजह से वो पैसे 1 रुपये भी नहीं छोड़ता, जितना उसका बना है वो उतना पूरा लेगा ही लेगा, क्योंकि उसका जो आया है, जो सामान वो खरीद रहा है और बेच रहा है, वो सामान उसका भी नहीं है, उसे किसी और से उसे खरीदा गया हुआ है और उस खरीदे गए सामान को वो सेल कर रहा है अपने कस्टमर को। सो दैट द रीज़न इज़ कि वो चीज़ उसका नहीं है, उसने सिर्फ उसमें पैसे लगाए, उस पैसे से वो रिटर्न कमा रहा है अपने लिए, और वो 1 रुपये ही उसकी कमाई है। किसी प्रोडक्ट में तो सिर्फ 1 रुपये 0.50 पैसा मिलता है। तो इसका मतलब ये है सीधा कि वो व्यक्ति जो बिज़नेस करता है, या वो व्यक्ति जो अमीर है आज, या जो फाइनेंशियली फ्री है, या जो फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ता है, वो टाइम की और पैसे की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो जानता है कि ये कितना कीमती है, वो जानता है इसे यूज करना, वो जानता है लोगों को मैनेज करना, राइट। 3 चीज़ें मैंने बताई। समय को मैनेज करना, मतलब वो जानता है समय के लिए, वो जानता है कि उसका टाइम कितना कीमती है, वो जानता है कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है अगर आप लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं। हर कोई जीता है, बेसिकली हर कोई जी रहा है, बट अगर आप अच्छे से लाइफ को जीना चाहते हैं तो आपके लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में, ये पैसा गलत चीज़, सबसे पहले ये धारणा निकाल लीजिए कि पैसा लालची लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। पैसा हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, और 90% लोग यहाँ पे जो हैं गरीब हैं, और उनको गरीब नहीं कहा जा सकता, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर इसलिए है क्योंकि उनको नहीं पता कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा बनता कैसे है, राइट। दिस इज़ द रीज़न कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। इतने बुक्स आए, रिच डैड पुअर डैड, इन्वेस्टर, और बहुत सारे बुक्स हैं। तो बुक पढ़ने की किसी के पास टाइम नहीं है। रील स्क्रॉल कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, वो वीडियोस जिनसे उनको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जिनको अगर किसी चीज़ के लिए बताओ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे आप चीज़ों को याद रखते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को करते हैं रोज़, तो भी आप चीज़ों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। पर हम आज बात कर रहे हैं पैसों को मैनेज करने के बारे में, पैसों के बारे में, कैसे आप पैसे को रख सकते हैं अपने पास, कैसे आप पैसे को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। पहले तो आप अपना मेंटालिटी बदलिए कि पैसा सिर्फ लालची लोगों के पास नहीं होता है, पैसा सिर्फ गलत करने वालों के पास नहीं होता है, बल्कि आप घमंडी कहते हैं उन लोगों को जो अपने टाइम की कीमत समझता है, जो आपके बकवास समय को आपके जो
बकवास समय है ना, उसको आपको नहीं देता है, अपने समय को आपको नहीं देता है, राइट। आप अगर ताश खेलना चाहते हैं उस समय आपको समय नहीं देता है, आप अगर और कुछ करना चाहते हैं उस समय आपको समय नहीं देता है, तब आपको लगता है कि वो घमंडी है, पैसे आ गए वो अपना घमंड दिखा रहा है, राइट। आपको ऐसा लगता होगा। बट अगर वो 1 घंटा ताश खेल लेता है ना, उसमें अगर वो 1 घंटा अपने गल्ले पे बैठ के, अपनी दुकान पे बस बैठ के रहेगा, तो उसका दुकान बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके कर्मचारी बहुत अच्छे से रहने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको लगेगा, उसके कर्मचारियों को लगेगा, उसके कस्टमर्स को लगेगा कि हाँ, ये अपने दुकान को अच्छे से मैनेज करता है, अब उसकी वैल्यू समझेगा। अगर आप अपने काम में, एक कहानी है जो बहुत पहले की, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन था, जिसके पास बहुत सारी गायें थी, बहुत सारे खेत थे, खलिहान थे, वो सबको नौकरों के भरोसे छोड़ देता था, कभी देखने नहीं जाता था, घर में ऐश करता था, घूमता था, फिरता था, खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो अपने ना ही खेत जाता था, ना ही आपके खलिहान जाता था, और ना ही वो गाय के उसमें जाता था जहाँ गाय होती थी और जहाँ उनको संभाल के रखा जाता था। होता ये था कि उनका जो संपत्ति था धीरे 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 कम होता गया, कम होता जा रहा था। ये सब कुछ एक व्यक्ति देख रहा था। एक व्यक्ति ने देखा कुछ दिन ये सब हो रहा है, उसने उसे सलाह दी कि ये हो रहा है कुछ, तब भी वो नहीं माना। तो उसने एक बार ये सलाह दी कि अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, यानी कि उसने एक प्रलोभन उसके सामने रखा। क्या प्रलोभन रखा उसके सामने? उसके सामने प्रलोभन रखा कि एक सोने का हंस जो है वो बहुत सुबह तड़के 5 बजे आती है और वहाँ पे विचरण करती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो उसको उत्सुकता हुई वो देखने की। उसने बोला कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो आप 5 बजे उठ के जाइए और वहाँ पे जाके छुप कर देखिए कि क्या होता है। वो रोज़ जाने लगा, स्टार्ट कर दिया उस दिन से उसने जाना। सुबह उठा 5 बजे, उसका यही रूटीन बन गया। धीरे धीरे रोज़ जाता था, टहलता था, खेत वगैरह देखता था। तो उस बीच हुआ क्या कि कोई उसके खलिहान से कुछ चुरा रहा है, तो कोई उसकी गाय के दूध को दूह के लेके जा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो इस बीच उसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पता चले जो खुद उसके खलिहानों में, उसके खेत में उसके साथ हो रहा था, बट उसको पता नहीं था क्योंकि वो वहाँ पे नहीं जाता था, राइट। वो अपने टाइम की कीमत नहीं समझता था, सिर्फ पैसे को वैल्यू करता था, अपने आप को देखता था, बस ऐश करता था। तो इस तरह से ऐश करने से पैसे नहीं बनते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत से पैसे कमाता हूँ। तो पैसा बहुत मेहनत भी नहीं मांगती है, बस आप उसको समझिए कि कैसे काम करता है, मनी कैसे काम करता है। ये यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट में रटी रुटाई चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ बताई जा रही है जो सामने देखा गया है, राइट। ये कहानी तो थी एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आप देखिए, अगर आप एक दुकान खोल देते हैं और उस दुकान में एक व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसके बाद आप कभी भी दुकान नहीं जाते हैं, आप उसे सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं कि आप ये करो और इतना रिटर्न मुझे दो, वो देता है। उसके रिटर्न धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप कभी देखने तो जाते हैं, रिटर्न धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी संपत्ति बहुत कम हो जाती है, पूरी कम हो जाती है। क्यों होगी? आप तो कभी जाते नहीं, उसको पता है कि वो कभी नहीं आए, उसको पता है कि मालिक कभी आएगा ही नहीं देखने। फिर वो बिंदास हो जाएगा, वो जो मन चाहे करेगा। दुकान कितने टाइम खोलेगा, दुकान खोलेगा या नहीं खोलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप कॉन्शियस नहीं है अपने कार्य के बारे में, अगर आप कॉन्शियस नहीं है अपने पैसों के बारे में, अगर आप कॉन्शियस नहीं है अपने उस चीज़ के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए, तो वो चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका हेल्थ हो, आपका स्वास्थ्य हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो। तो कॉन्शियस हो जाइए, पैसों के लिए कॉन्शियस हो जाइए। देखिए कि आप कहाँ से, आपके पर्स में कहाँ से छेद हो रहा है, कहाँ से कितनी ज़्यादा इनकम जा रही है। लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए कि आप क्या क्या करते हैं,
आप क्या क्या खर्च करते हैं, खर्च को मैनेज करना सीखिए, खर्च को कम करना चालू करिए। ये चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। पैसों के बारे में और सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे रियलिटी से जानकारी दी जाती है, रियलिटी से बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। सीख तो आप बहुत कुछ सकते हैं मुझसे। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स और हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज सीख सकते हैं। बट ये बेसिक है, वो लोग कमाना सिखाते हैं, मैं उस सब चीज़ को मैनेज करना बताता हूँ, राइट। तो अगर कमाना सीखना है तो पुष्कर राज ठाकुर सर और संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे वो लोग सिखाते हैं चीज़ों के बारे में। और उसके बाद मुझ गरीब को भी देख लीजिए, मैनेज करना मैं आपको सिखाऊंगा। धीरे से मैं मैनेज करना स्टार्ट किया तो मैं मैनेज करना आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, राइट। और साथ में मैं मैनेज करना सीख भी रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।